कहीं चुभे तो सही, भीतर जाए तो सही, इनके जाए तो कुछ समझे तो सही, सोचे तो सही, इसके लिए बाध्य तो जिस दिन ये बाध्य हो जाएंगे तो इनका कल्याण ही हो जाएगा, कल्याण ही हो जाएगा। तो मैं कहना तो ये चाह रही थी, ले गई मैं प्रसंग उधर को कि आपको रचनात्मक कार्यों में लगना चाहिए, आपको रोशनी फैलानी चाहिए। हाँ बेटे, संत का और ऋषि के दोनों ही स्वरूप रहे हैं, आध्यात्मिक भी रहा है और सामाजिक भी रहा है, माला भी रही है और भाला भी रहा है। गुरु जी के भी बेटे दो रूप, उनके तो अनेक रूप हैं, तप भी रहा है और बेटे कलाम, जो अभी मैंने कहा था ज्ञान की गंगा ला दी उन्होंने, ला दी और उस ज्ञान की गंगा में आप नहा रहे हैं। ये बात अलग है कि आप ही नहा के तर जाएंगे कि आपका कुटुंब भी उसमें नहाएगा। कुटुंब को भी नहाना चाहिए और समाज वालों को भी नहाना चाहिए। आप भी लाभ लीजिए और दूसरों को भी लाभ दीजिए, तब तो है ठीक है, नहीं तो वो अपने ही तो ही हो गया ना, अपना ही स्वर्ग, अपनी मुक्ति, जो कुछ लाभ है सो हमारा है, और जो हमसे जुड़ गए या जो बन गए उनका क्या है? नहीं, उनका पहले है, अपना पीछे पहले उनका है। तो आज जो मैं आई आपसे बात कहने को यही आई थी कि आप हीरा बनिए और जब तक आप कोयले की खदान में दबे रहेंगे बेटे, तब तक आपका जो स्वरूप है वो जैसा का तैसा ही बना रहेगा। हम चाहते हैं कि आपको ऊंचा उठाना, आपको उस दलदल में से निकालना और बाहर लाके खड़ा करना, मझधार में से किनारे ला करके खड़ा करना। अब आप विचार करना कि आपको मझधार पसंद है अथवा किनारा पसंद है, आपको यही नारकी जीवन पसंद है कि इसमें से कुछ ऊंचा उठना है, कुछ जन कल्याण का भी करना है, अपने भी कल्याण का कुछ करना है, अपने बीवी बच्चों का भी कुछ करना है, कि खाली गोरख धंधे में फंस जाना है। बेटे, गाय से बछड़ा कहाँ जाएगा? तो गाय के नजदीक ही रहना चाहता है, गाय के नजदीक ही रहना। आप बेटे हमारे बछड़े हैं, आप बछड़े हैं, आप हमारी निगाह से देखिए। हम कई बार कड़वे शब्द तो कह देते हैं, लेकिन आप हमको कितने प्यारे लगते हैं, कितना हमारे अंदर प्यार है, आपके लिए स्नेह है, आपके लिए दुलार है। बेटे, कहीं कोई ऐसी चीज नहीं कि आपको कलेजा फाड़ के दिखाया जाए, लेकिन हमारे अंदर ममता है, दया है, और आपके लिए जो भी कुछ संभव है वो करने के लिए जी जान से प्रयत्न है। बेटे, जाना अपने अपने घर जाना, शरीरों से तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन आप ये मान के चलिए कि हम गुरु जी के बेटे हैं और माता जी के बेटे हैं। बेटा माँ को छोड़ के कहाँ जाएगा, और माँ भी बेटे बच्चे को छोड़ कर कहाँ जाएगी? वो भी नहीं जा सकती। हमसे आप जुड़े हैं और आपसे हम जुड़े हैं बेटे, तो एक दूसरा जुड़ा है। गाय रमाती है बछड़े के लिए, कहती है बेटे मेरे थनों में दूध भागीरथ गंगा को लाने में सफल हुए, और यहाँ जो भागीरथ है वो बेटे एक और गंगा ले आए। उन्होंने तो सगर पुत्रों को, कहते हैं कितने हजार या लाख से उनको तारा, एक और भागीरथ पैदा हो गया, जिसने अपनी जान की बाजी लगा दी उस गंगा को लाने में, और अपने बच्चों को, अपने परिजनों को उसमें सराबोर करने के लिए जान की बाजी लगा दी, और उस ज्ञान की गंगा को लाने में समर्थ हो गए। मैं किसके लिए संकेत कर रही हूँ? मैं कर रही हूँ उस संत के लिए, उस ऋषि के लिए, और उस अपने भगवान के लिए, जो
साल से दिखाई नहीं पड़ रहा आप लोगों को। मुझे तो पढ़ते हैं, मुझे तो बातचीत भी करती हूँ, मुझे तो उनके लिए संकेत कर कि आज जो आप लोग बैठे हैं, जो ज्ञान से आप जुड़े हैं, जो सिद्धांतों से आप जुड़े हैं, आखिर ये कहां से आए? वो ज्ञान गंगा कौन लाया? वो भागीरथ लाया। कैसे समर्थ हो गए? बेटे मैंने अभी कहा नहीं आपसे, वो समर्थ हो गए जो माँ का एक हाथ नहीं, दोनों हाथ जिस बच्चे पे हो वो क्यों नहीं समर्थ हो सकता? बिल्कुल समर्थ होगा, क्योंकि उसने माँ को समर्पित कर दिया ना, समर्पित कर दिया। फिर माँ की हस्ती है, जो माँ रुक जाएगी, जो माँ बैठ जाएगी, नहीं बैठ नहीं सकती। माँ को दौड़ करके आना ही पड़ेगा, अपने बच्चे को उबारना ही पड़ेगा और उसको कलेजे से लगाना ही पड़ेगा। जैसा कि समर्थ सत्ता का हाथ उन्होंने पकड़ा है, यदि आप भी उस सत्ता का पल्ला पकड़ ले तो आप भी निहाल हो जाए। हम तो हो गए निहाल, आपकी तो मालूम नहीं है कि आप हुए कि नहीं हुए, क्योंकि आपकी जो कामना है सैकड़ों नहीं है, हजारों नहीं है, लाखों करोड़ों कामना है आपकी। तो आप निहाल होंगे कि नहीं होंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम लोग तो हो गए निहाल, बिल्कुल निहाल हो गए। और हमारी तो गायत्री माता आगे और पीछे और दाएं और बाएं हर समय हमारे साथ साथ रहती है। हमारी कोई कामना नहीं, हमारी कोई तमन्ना नहीं है। और हम तो ये कहेंगे बेटे कितने ही जन्म लाखों ले चुके हैं और लाखों लेने पड़ेंगे और लेंगे, और हम लोग साथ ही रहे हैं। जो शब्द मुझसे अनायास मुंह से निकल ही जाता है, न मालूम क्यों कि मैं जुड़ी हुई हूँ, हर जन्म में साथ रहे और हर जन्म में रहेंगे, चाहे जिस योनि में चाहे जहाँ जन्म लेना पड़े फिर लेंगे। क्यों लेना पड़ेगा? मोक्ष नहीं चाहिए आपको, मुक्ति नहीं चाहिए आपको, स्वर्ग नहीं चाहिए हमको स्वर्ग, हमको वो चाहिए। जब भगवान बुद्ध ने कहा था कि पृथ्वी का एक भी प्राणी जब तक नर्क में है तब तक हमको स्वर्ग नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए ऐसा स्वर्ग। तो हम भी कहते हैं कि हमको वो नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, मुक्ति और न चाहिए स्वर्ग। वो तो आपका मल्ला कहता है कि हम जब तक अपने परिजनों को और जो हम लक्ष्य लेकर के चले हैं, सारे विश्व का जो हमने बीड़ा उठाया है, तब तक एक भी प्राणी नहीं बचेगा ऐसा जो कि हम जिसको लेकर के पार न लगाएं, और नहीं लगेंगे तो तब तक हम लगेंगे। हमारी नाव जो मल्ला है वो चलता ही रहेगा निरंतर। उसने कसम खाई है, किसके सामने खाई है बेटे? यही मत पूछे किसके सामने खाई है। उसके सामने खाई है जिसका कि पल्ला पकड़ा है, जिससे कि जुड़ गए हैं, उसके सामने खाई। और किसके सामने खाए? कसम तो झूठी होती है। आज कसम दिलवा लो, फिर बच्चे खाते रहते हैं और सब आपस में कसम की क्या वैल्यू है? लेकिन सच्ची आत्मा से खाई है कसम, उठाया है बीड़ा कि हम जो मानवता कढ़ा रही है, जो चीत्कार कर रही है, जो ज्वालामुखी के ऊपर बैठी है, न मालूम कि कब भस्म हो जाए, कुछ नहीं कह सकते कि कब क्या हो जाएगा। जब तक शांति नहीं आ जाती है तब तक